तो नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं बगेंद गांव में और यहां पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि बगेंद गांव में चुनाव की क्या स्थिति है। किसी प्रकार की कोई गुंडई और दबंगई तो नहीं हुई। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ड्यूटी के जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हुए लोगों को समझा बुझा रहे हैं और ताकि कोई दुर्घटना ना हो और कोई वाद विवाद ना हो। सर कैसा रहा, कोई वाद विवाद तो नहीं ना हुआ? अच्छे तरीके से बीता? किसी प्रकार के यहाँ पे सर कोई गुंडई दबंगई? कोई नहीं, सभी लोग सामान्य तरीके से आए, वोट डाले और अपने घरों को चले गए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं इधर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक और कर्मचारी मौजूद हैं। सर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? अच्छे से बीता? चुनाव बीतने वाला है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैं बूथ पे चलता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं और मैं बात करने का प्रयास करता हूं। आप देख सकते हैं बगल में रविकांत राय जी भी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जो विधायकी की तैयारी में है। यहाँ कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? यहाँ पे एकदम सब अच्छा है, सब कोई दिक्कत नहीं। किसी की गुंडई दबंगई? अच्छा रहा। अच्छा, अब चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से का समय समाप्त होने वाला है और बहुत ही वोट का कार्यक्रम बंद किया जाएगा। इधर कार्यकर्ता लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर बूथ पे कोई दिक्कत परेशानी? सब अच्छे से बीता? सब अच्छा से बीता। जी, किसी प्रकार का कोई दर दबाव? नहीं, कोई प्रॉब्लम। कोई आपके विपक्षी पार्टी से? किस पार्टी से हैं आप? अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं आप फोर्स लगी हुई है ताकि कोई वाद विवाद ना हो, कोई घटना ना हो। सर कैसा रहा वोटिंग का समय? अच्छे से बीता? कोई दिक्कत परेशानी? सर लोग यहाँ बैठे हैं, हम बात कर। सर आप सभी लोगों को नमस्ते और बात करने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत नहीं, बहुत शांति प्रिय वोट पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है। यहाँ सारे जो है कोई व्यवधान नहीं हुआ। किसी प्रकार की गुंडई दबंगई? कोई गुंडई दबंगई नहीं, यहाँ सब भाईचारे की तरह रहते हैं। आज तक यह रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी हुआ नहीं। सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपको प्रणाम। सर कैसा रहा? बहुत अच्छा मतदान रहा और सबसे खुशी की बात है कि हमेशा का रिकॉर्ड टूट गया। इस समय यहाँ 62% मत हुआ है। लोगों में जागरूकता रही, लोगों ने अपना खुल करके इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। मुझे बेहद खुशी है कि इस गांव में 62% वोट हुआ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। सर वोट के चक्कर में लोग अपना जो भाईचारा होता है, कुछ जगहों पे देखा गया है तो आपस में भाईचारा जो ख़त्म करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम किसी को यह बात नहीं करनी चाहिए, न किसी से वैमनस्यता करनी चाहिए। सबको राइट है, अधिकार है, उसका वोट है, उसको देना चाहिए। रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और लोकतंत्र में यह बड़ा गलत बात है कि जिसका वोट है उसको मत न दे। हम इस विचारधारा के नहीं हैं, सबको अपना मत देने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह वोट पड़ा, क्या स्थिति रही? नहीं, हमारे ग्राम सभा का लगभग प्रत्येक नागरिक जो वोटर है वो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया और मतदान किया और एक अच्छी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पहल किया। सर स्थिति कैसी रही चुनाव की? जो स्थिति देखा जाए तो हर साल की भांति जैसे इस साल भी रही या कुछ अलग रहा? नहीं, हमारी ग्राम सभा में जो मतदान हुआ वो अलग नहीं रहा, स्थिति सामान्य रही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो बूथ का समय है। करीब समय हो चुका है, मैं घड़ी का समय नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस समय वीडियो बन रहा है और सब कुछ। जी, घड़ी का समय 6:10 हो चुका है। करीब लगता है कि जो मतदान का समय होता है वो ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाहर जाने का रास्ता। काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही और आने जाने का सुविधा जो था यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रही। अच्छा, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और आशा करता हूँ कुछ और कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। माहौल क्या रहा, स्थिति क्या रही? जी सर क्या स्थिति रही यहाँ?
बहुत अच्छा शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जी 62% मतदान हुआ है। जी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। हर पार्टी अपने आपस में तालमेल। जी आप सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? लक्ष्मण राम। जी आपका नाम क्या पड़ेगा? लक्ष्मण राम जी प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि जी जी लक्ष्मण राम जी। सर क्या स्थिति रही बगेंद्र गांव में? ठीक वोट? है। जी अच्छे से बीता? हाँ अच्छे से बिता, कोई शांति ढंग से बिती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। फिर और 10 तारीख को पता जी चलेगा, निर्णय 10 को मिलेगा। निर्णय 10 को मिलेगा। सर अभी तो हम वोट लोग के सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असली निर्णय 10 तारीख को ही मिलेगा। सर सभी पार्टियां कह रही हैं कि 7 सीट हम ले जा रहे हैं, जीतेगा कौन? अब जीतेगा तो लोकतंत्र में अब जनता का अधिकार है। जी। जनता ने जो अब जिसको कुर्सी पर बैठा दे, जिसको हटा दे। अब 10 सर तारीख को ही सर पता सर एक चलेगा। छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, मिल ही गए हैं तो वोट के चक्कर में आपसी जो भाईचारा खत्म लोग करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना क्योंकि चाहेंगे? जातिवाद धर्मवाद पर लोग करते हैं, ये संदेश नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपना इस धर्म और जाति की राजनीति को लेकर के बढ़ावा दी है। धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, ये सब नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है जहुराबाद से विधायक किसकी उम्मीद की जाए? अब तो देखिए जनता किसको क्या बताया जाए। 10 की तारीख हुई, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। बक्सा में बंद है, क्या किया जाए? चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय क्या, आप तो बगेंद्र गांव के रहने वाले हैं, चूँकि हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका परिचय पूछना भी उचित नहीं है। सर हम चाहेंगे क्या स्थिति है? आज हम लोगों ने अपना मत दिया जी और स्थिति 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन सीएम बन रहा है, और जो भी आएगा उसका सबका स्वागत किया जाएगा। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोकतंत्र का महापर्व था, आज बहुत खुशी हुई, और मैं भोजपुरी डायरेक्टर अमित सोनी आप सभी लोगों से आशीर्वाद का कामना करता हूँ। सर एक बात बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। एक बात बताइए, क्या स्थिति लगती है विधायक के रूप में किनको देखा जा सकता है, कल्पना कर लिया जाए, उम्मीद क्या है आपकी? देखिए विधायक के रूप में हम तो मान लीजिए कि अभी ओम प्रकाश जी विधायक थे, जी तो जनता हर किसी को देखना चाहती नए चेहरे को, जी जनता जिसको बनाई होगी। अब वो तो डब्बे में बंद है, जी अब वो कल पता चलेगा, 10 तारीख को तो पता चलेगा। जी किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा जाता है, क्योंकि संबंध सबसे बराबर है। आपका कहने का मतलब यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए मिलते हैं जनता जनार्दन से, क्योंकि युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ही कुछ कर सकती है कहा जाता है। क्या स्थिति रहा यहाँ बगेंद्र गाँव में? एक नंबर पे सत्ता परिवर्तन का लहर चल रही है जी जी। लहर में किसकी लहर थी? अखिलेश की। अखिलेश की लहर थी। आपके हिसाब से क्या लगता है भैया? हमारे साथ तो अखिलेश ही है लहर में आगे। अच्छा, लहर में अखिलेश यादव ही दिख रहे थे। आपके भैया? हाँ मेरे हिसाब से सपा ही आगे चल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से भैया? सपा ही आगे चल रहा है। चलिए कुछ और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, बगेंद्र गांव में किसकी लहर थी भैया, स्थिति क्या लग रही थी? स्थिति सबकी अच्छी है, सब पार्टियों की अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा, किसकी स्थिति सही लग रही थी? सबका अच्छा लग रहा है। अच्छा सपा। चाचा जी आपके हिसाब से? सपा। सपा। चलिए और लोग चाचा जी लोग हैं, उनसे मिलते हैं। क्या स्थिति लग रही थी भैया? भाई बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। चलिए और चाचा जी लोग हैं, उनसे मिलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। बगेंद्र गाँव में किसकी स्थिति सही थी? सबकी ठीक है, सब पार्टियों की ठीक थी, सब पे वोट बराबर पड़ा। आपके हिसाब से भैया? हाँ जी सब सब पे? हाँ सब बराबर। आपके हिसाब से भैया? अरे डर क्यों रहे हैं? हमारे भी चाचा जी लोग जुड़े हैं, बुजुर्ग चाचा जी लोग। चाचा जी नाम क्या पड़ेगा आपका? बगेंद्र गाँव में देखा जाए तो जो वोट पड़े हैं उसमें आंकड़े तो कुछ तो लगे होंगे ना कि किधर वोट जा रहा है, कुछ तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा। पार्टियों को बराबर होती है, सभी पार्टियों को बराबर वोट मिला है। आपके हिसाब से चाचा जी? जी चाचा जी हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी परिचय बताइए। और चाचा जी एक बात बताइए, बगेंद्र गांव में जो अभी वोट पड़े हैं आज सुबह में, मॉर्निंग में क्या स्थिति रही, दोपहर में क्या स्थिति रही और शाम को क्या स्थिति रही? अब हम दोपहर और शाम तक की स्थिति नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ कुल मिला जुला कर बूथ पर छड़ी आने रहेगी। छड़ी आगे थी जी, आपके हिसाब से? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, स्थिति सही रही, छड़ी की आगे रही। जी आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? सतन कुमार यादव। अच्छा, पढ़ाई आपकी क्या हो रही होगी इस समय? पढ़ाई अभी तो एमए चल रहा है।
जो आज आप बूथ पोलिंग पे रहे होंगे अपने गांव में, आज वोट भी दिए होंगे आप, और क्या स्थिति रहा? स्थिति तो बता नहीं सकते क्योंकि अभी लगभग आधा एक घंटे पहले आए हैं हम। जी जी। यहाँ नहीं रहते हैं अच्छा। तो यहाँ की स्थिति बता नहीं सकते किसका क्या है, लेकिन सबका लोगों का सुनकर मुझे छड़ी आगे है तो फिर छड़ी पे सबके हिसाब से ऐसा लग रहा है। और चलिए, बुजुर्ग दादाजी हैं, वोट दिए हैं कि नहीं आप दादाजी? अच्छा, वोट दे दिए हैं? अरे वाह 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 दादाजी, अपना मत देना चाहिए, वोट देना भी चाहिए। बाबा, क्या लगता है कि इनको विधायक के रूप में यहाँ चुना जा सकता है? जनता यहाँ की किसको चुनना चाह रही थी? कुछ तो आप लोगों को आइडिया लगल हुई ना, आप लोगन के कुछ तो ये लगल हुई ना कि इनके ये आगे निकलत होन, वो आगे निकलत होन, ऐसा तो लगल हुई ना? अच्छा, आपके मालूम नहीं है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तो हमारे बीच में चाचा जी लोग हैं, मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो वोट की स्थिति रही कैसी रही, और कोई बात विवाद तो यहाँ नहीं ना हुआ? कोई बात नहीं हुआ। कैसी स्थिति रही चाचा जी? अच्छा था। अच्छा था। वोट क्या लग रहा था, किधर जा रहा था? छड़ी को जा रहा है। छड़ी को जा रहा था। आपके हिसाब से चाचा जी? छड़ी है और विकास के नाम पर किसानों के, नौजवानों के जी वो जरूरी था, बदलाव जरूरी था। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू।